बलराम जी के मन में आया, कृष्ण शायद मुझसे अकेले छुपाकर मणि रखना चाहता है, इसलिए कृष्ण झूठ बोल रहा है। बलराम जी नाराज हो गए, भगवान से कहा कि देख लाला, मैं दुर्योधन के यहाँ जा रहा हूँ, मणि का जब पता चल जाए ना मुझे बता देना, मैं लौट आऊंगा। कन्हैया समझ गए बड़े भाई आज हमारा भरोसा नहीं कर रहे। और मैं प्रायः कथा में कहता हूँ, भागवत के अंदर धन के सद्गुण बताए हैं, उसी के साथ में धन के 15 अवगुण दोष भी बतलाए गए हैं। जब जरूरत से ज्यादा जीवन में धन आए तो पिता पुत्र के बीच में मतभेद होने लग जाते हैं। जीवन में जरूरत से ज्यादा जब धन आता है, भाई भाई के बीच में दीवार हो जाती है। जीवन में बड़ी अनहोनी घटनाएं होती हैं इस धन के कारण। मैं ज्यादा ऐसी चर्चा तो नहीं करता, लेकिन आज सुबह मोबाइल में देखा बड़ी विचित्र घटना है ना। आप लोगों ने तो पहले ही सुनी होगी, पढ़ी होगी। एक लड़की का विवाह एक युवक से हुआ, 9 दिन भी शादी टिकी नहीं, 9 दिन में ही पति को मारने के लिए सुपारी दे दी गई। कारण जो भी रहा हो मुझे ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन जीवन में ये जो धन है, झगड़े की प्राचीन काल से 3 जड़ बताते हैं, जर, जोरू और जमीन। इन 3 के लिए जीवन में व्यक्ति क्या क्या अनर्थ नहीं कर देता है। अभी आप स्वयं पढ़ रहे होंगे और देख रहे होंगे पेपर में काफी कुछ, मुझे तो आज सुबह ही पता चला मोबाइल से। ये जीवन में जर जोरू जमीन के कारण कितनी कितनी विपत्तियां आती हैं, कितनी कितनी दुर्घटनाएं होती हैं, कितना कितना जीवन में क्लेश आ जाता है। और इसमें एक कारण सबसे बड़ा है धन। आज बलराम जी भरोसा नहीं करते अपने छोटे कृष्ण का। बलराम जी दुर्योधन के यहाँ पर गए, दुर्योधन से वहां पर सम्मान पाया, दुर्योधन ने सेवा करी और दुर्योधन ने बलराम जी को इतना प्रसन्न कर लिया कि गदा युद्ध की जितनी बारीकियां हैं, शिक्षा हैं, वो आज सारी की सारी दुर्योधन को बलराम जी दे देते हैं। एक दिन कन्हैया ने कहा कि बोले बड़े भाई लौट नहीं रहे, मणि का हमें मालूम नहीं चल रहा। गुप्तचरों से समाचार लिया गया, गुप्तचरों ने कहा बोले मणि का तो हमें भी पता नहीं है, लेकिन अक्रूर चाचा बनारस में बड़े बड़े यज्ञ करवा रहे हैं। कन्हैया बनारस पहुंच गए, चाचा जी को वंदन किया, चाचा जी प्रणाम। अक्रूर ने कहा कहो कृष्ण कैसे आना हुआ। भगवान ने कहा चाचा जी हमने सुना है कि आप बड़े बड़े यज्ञ करवा रहे हो। अक्रूर ने कहा कि बोले लाला धन की 3 गति होती है, दान, भोग या नाश। या तो हम अपने अपने परिवार के उपयोग में जो हमारे पास है उसे खर्च कर दें। अब परिवार